सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न मान स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय। हर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में साथ वीतराग की कामता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारे। छह डाला की दूसरी ढाल पे अपनी चर्चा चल रही है। दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने संसार भ्रमण के कारण, एक तो संसार का भ्रमण है, संसार के भ्रमण से तो सब डरते हैं, लेकिन संसार परिभ्रमण, संसार में दुख का जो चक्र चल रहा है, इसके कारण क्या है वो पता नहीं। तो कारण का ज्ञान नहीं होने से ये जीव संसार भ्रमण से छूट नहीं पाता है। तो किसकी चर्चा अपन कर रहे हैं? कारणों की चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि ये भव भ्रमण हमारा टल जाए। कारण जान लेंगे तो उन कारणों से बचेंगे, उन कारणों का उपाय करेंगे। कारण जानेंगे ही नहीं तो उपाय किसका करेंगे? तो कारण क्या बताए? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन किसे कहा? कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों के संबंध में भूल होना, यही संसार परिभ्रमण का पहला कारण माने मिथ्या दर्शन है। वो मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का बताया, एक अग्रहित और एक ग्रहित। अग्रहित माने जो बिना सिखाई जीव को रहता है। राग द्वेष सिखाना नहीं पड़ता किसी जीव को है। अपने संयोग में जो वस्तु आए उस पे कब्जा जमा लेना, ये मेरी है, किसी और की नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो भी वस्तु हमको दिखाई देती है, हम निदान कर लेते मेरी हो जाए। अरे जगत में आज तक अनादिकाल से कोई वस्तु मेरी हुई नहीं, लेकिन किसी भी वस्तु को देखते, अच्छी वस्तु को, तो मेरी हो जाए। किसी अनिष्ट वस्तु को देखते हैं तो ये मुझसे दूर हो जाए, इसके कारण मैं दुखी हूं। तो पर वस्तु से मैं सुखी हूं, दुखी हूं, ये भाव सब जीवों को कौन सी स्कूल में, कौन से कॉलेज में सीखना पड़ता है? सीखने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे को सिखाना पड़ता है क्या? है कब रोना है, कब चिड़चिड़ाना है कब परेशान करना है? बच्चे को गुस्सा करना, वो छोटा सा बच्चा है ना, 6 महीने का, उसकी भी अगर इच्छा पूर्ति नहीं होना तो वो भी गुस्सा झुंझलाने लगता है पूछने लगता है। कहाँ सीखा भैया? अरे ये सीखने की जरूरत ही नहीं है। मोह राग द्वेष तो अनादिकाल से है। तो ये मिथ्यात्व भी अनादिकाल से। उसको क्या कहा? अग्रहीत, माने नया ग्रहण नहीं किया, पहले से ही चला आ रहा है। और इसी अग्रहीत मिथ्या दर्शन से जो भी जान पना है, जान पना माने जो भी हमारे ज्ञान का विषय बनता है, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन देखता है तो उसको ये भोजन करने से सुखी हो जाऊंगा, तो उसका जो ज्ञान है ना, वो मिथ्या ज्ञान है। अरे जिनेंद्र भगवान की शरण में जाकर के जिनेंद्र भगवान की मुख मुद्रा में वीतरागता दिखाई नहीं देती है। उसको ये दिखाई देता है कि ये भगवान है, इनकी पूजा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, इनकी पूजा करेंगे तो धन मिलेगा। महावीर जी क्यों जाता है? तिजारा जी क्यों जाता है? पदमपुरा जी क्यों जाता है? वीतराग सर्वज्ञ भगवान के दर्शन करने जाता है।
कि मनोकामना पूरी हो जाए इसके लिए जाता है। मनोकामना सर्वज्ञ, वीतरागिता और सर्वज्ञता के लक्ष्य से जाए तो फिर ये संसार परिभ्रमण रहे क्यों। ये जाता है वहां किस अभिप्राय से जाता है, ये वस्तुएं मुझे मिल जाएं क्योंकि इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अनादि काल से पर पदार्थों के प्रति जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है वही दुख का कारण है, और वो बिना ग्रहण किए ही जीव को सिखानी नहीं। तो ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया, और पांच इंद्रियों के विषयों में ही प्रवृत्ति रहना, भोजन में ही प्रवृत्ति रहना है। देखो हमारे मंदिरों में भी जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो बोलते भैया कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा। तो प्लानिंग करने वाले आयोजक क्या बोलते हैं कि भैया एक काम करना, अगर 11 बजे तक चलेगा तो भोजन की व्यवस्था भी कर लेना। कहते कि नहीं कहते, मंदिर में ही भोजन की व्यवस्था कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर भोजन की व्यवस्था नहीं हुई 11 बजे तो आदमी बाहर देख लेगा कि भाई व्यवस्था चल रही है भोजन की, फिर 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाएंगे तो आदमी बैठा बात को सुनेगा। और यदि भोजनादिक की व्यवस्था नहीं होगी तो कितना भी बड़ा पंडित हो, कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, आदमी उठ उठ के अपनी दुकान घर चला जाएगा। सही बात। का मतलब क्या है कि हमारी वीतरागता सर्वज्ञता में रुचि है कि भोजन में रुचि है। अग्रहित मिथ्यात्व की जाति को पहचान करके सारे आयोजनों की व्यवस्था की जाती है। इनको वास्तव में तत्व का रस है, वो तो टिके रहेंगे, वो उठेंगे नहीं वहां से, वो कहीं आज भोजन नहीं करेंगे, आज कोई बात नहीं। उनसे रोज रोज हमको तत्व अभ्यास का मौका मिलता है। अब विशेष कोई आए हैं विद्वान, कोई विशेष बात समझाएंगे तो हम तो नहीं जाएंगे। एक तो इस रुचि वाले होते हैं, और एक इस रुचि वाले होते हैं कि उनको ये लगता है कि भोजन है तो अब रुक जाओ भैया, भोजन करके ही हम यहाँ से जाएंगे। तो ये क्या है, भोजन में रुचि होना, भोजन के प्रति आसक्ति होना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है, सब जीवों को होता है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय। तो ये जो प्रवृत्ति है, पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है ना, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र, कुछ भी वस्तु देखे मुझे मिल जाए, कुछ भी वस्तु मिल तो उसके ऊपर कब्जा हो जाए, मेरे नाम पे हो जाए, हैं। अरे कितने कितने दंगे हो जाते हैं, हैं, हमारे नाम पे चढ़ जाए। अरे जमीन तुम्हारे नाम पे चढ़े नहीं चढ़े, संपत्ति तुम्हारे नाम पे चढ़े नहीं चढ़े, संपत्ति तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहेगी। हैं, लेकिन ऐसी क्रियाएं इस जीव के जीवन में होती हैं जिससे सुखमयी जीवन क्लेशमयी जीवन हो जाता है। वो सब क्या है, अग्रहित मिथ्या चारित्र है। और अब इसी अग्रहित मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन को पोषण करने के लिए को गुरु मिल गए, को देव मिल गए, को धर्म मिल गए हैं। हम जाते हैं जिनवाणी सुनने के लिए, लेकिन वहां पर हम क्या सुन करके आ जाते, पांच इंद्रिय के विषय कैसे मिले, लौकिक व्यवस्थाएं कैसे बने, यही सुन के आ जाते हैं। और सुनाने वाले भी ये कहते देखो जो पब्लिक को पसंद है हम तो वो ही सुनाएंगे। हैं, अब हम आत्मा की बात करेंगे तो पब्लिक उठ के चली जाएगी, तो हम कैसे आत्मा की बात करें। हैं, उनको तो उसमें ज्यादा मजा आती है कि किस बात में, कि कौन सी अंगूठी पहने तो बढ़िया काम होता है, भक्तामर स्तोत्र के कौन सा श्लोक पढ़ें कि हमारा व्यापार अच्छा, उसमें तो बहुत रुचि है लोगों को, तो हम वो ही बताते हैं। हम ये बताते ही नहीं है कि भगवान तो अकर्ता हैं, भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है, हम ये बात बताते ही नहीं लोगों को। हम ये बात भी नहीं बताते हैं कि भैया जो भी आपके जीवन में होगा, आपके साथ होगा, वो पूर्व में बांधे हुए कर्म के उदय से ही होगा, कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन ये बात हम कहते तो उठ के भाग जाते हैं लोग। तो इसलिए हम ज्योतिष की बात बताने लगते हैं, वास्तु की है, मकान है, इधर दरवाजा ठीक नहीं है उधर कर लो, है, सुबह सुबह क्या खाओ तो काम बढ़िया होगा, घर से क्या खा के निकलो तो काम, हम ये सिखाते हैं। ये सब क्या, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व। और आश्चर्य की बात, हुंडाव सर्पणी काल में ऐसा आश्चर्य है कि गणधर की गद्दी पर बैठ करके भी हम देखते हैं ग्रहित मिथ्यात्व का उपदेश चलता है और जीव रुचि पूर्वक सुनते हैं। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व की बात अपन कर रहे थे। कौन सा नंबर का छंद था, 10वां। हाँ, कुगुरु का स्वरूप, कुगुरु का स्वरूप पढ़ रहे थे ना। कुगुरु किसे कहते हैं,
अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते को गुरु जन्म जल उपल नाव। शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अंतर, अंतर माने अंतरंग में। अंतरंग में क्या रखे हुए हैं? रागादिक, राग भरे हुए हैं। राग, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध आ जाता है, कोई थोड़ा सा कुछ कर दे तो क्रोध आ जाता है। कोई प्रशंसा कर दे तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, ऐसा हो जाता है। जो श्रेष्ठी जन है, विशेष जो उच्च लोग हैं, उनसे तो बहुत अच्छे से बात करता है। लेकिन कोई है जिसके पास धन कम है, रूप अच्छा नहीं है, दरिद्री है, उसके साथ उपेक्षा भाव रखते हैं। ऐसा भाव क्यों होता है? क्योंकि अंतरंग में राग आदि। दिगंबर जो सच्चे गुरु हैं, सच्चे गुरु को तो जीव मात्र के प्रति करुणा भाव होता है, उनके भेदभाव नहीं चलता। अरे वो त्रियंच और मनुष्य में भेद नहीं करते हैं सच्चे गुरु तो अमीर और गरीब में भेद कैसे करेंगे? जहां निर्दोष आहार मिलेगा वहां आहार करेंगे। अरे ऐसा लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ रहा था कल ही रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में, कि गुरु महाराज के कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं होती हैं कि जो बहुत धनवान है, बहुत ऐश्वर्यशाली है, और वो बहुत ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए यदि आहार आदि की व्यवस्था करे तो वहां आहार नहीं लेना। ऐसे 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 नियम होते हैं। जो बिल्कुल सामान्य है, आत्मार्थी की तरह सच्चे गुरु का स्वरूप जानता हो, इस प्रकार की वेश धारण करके, इसीलिए सफेद धोती दुपट्टा पहनते हैं, मुकुट लगा के और गहने चढ़ा करके और अंगूठियां पहन करके, और फिर कहा वो हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो। तो ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि ऐसी जगह आहार आदि ग्रहण नहीं करेंगे। सब जीव के प्रति समता भाव, ये दिगंबर संतों की, सच्चे गुरुओं की विशेषता होती है। और कुगुरु होंगे तो क्या होगा है कि अंदर में तो राग द्वेष है और बाहर में वो भाला लिए हुए होंगे, तलवार लिए हुए होंगे हैं, और क्या क्या तंत्र मंत्र, मालाएं और जटाएं और जाने क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। है वेशभूषा ही ऐसी हो कि छोटे बच्चे को, 6 महीने का बच्चा सामने दिखा दो उसको शकल तो रोने ही लग जाए। है आप देखो कभी ऐसा कोई वेशधारी आ जाता है तो सब जगह एकदम हलचल मच जाती है। छोटे छोटे जीव जंतु हैं, तो कोई देख ले बिल्ली तो एकदम से भाग करके चली जाए। लेकिन दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं? तिन्हें देख मृग जन उपल खाज खुजावते। अरे जो सच्चे गुरु हैं उनकी मुख मुद्रा शांत सौम्य होती, उनको देख करके कोई विरोध भाव किसी जीव को नहीं रहता है। और वो हिरण आकर के अपनी खाद खुजाने लगता है, उसको कोई निर्भय नहीं है। सभी प्रकार के जीव जंतु एकदम निर्भय। ये अंतरंग और बहिरंग प्रवृत्ति ऐसी सच्चे गुरुओं की होती है। अंतर रागादिक धरे जे, अंदर में रागादि है और बाहर धन अंबर ते स्नेह, बाहर धन से स्नेह है। अंबर माने वस्त्र से स्नेह है, यानी जिनके पास धन और वस्त्र हों, तो जो धन की इच्छा अभिलाषा रखते हैं, वस्त्राधिक धारण करते हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि उनके अंतरंग में भी उस प्रकार के विकार परिणाम है। दिगंबर मुनि तो अंतरंग बहिरंग से निर्विकार हैं, वस्त्र आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती सच्चे गुरुओं को। और क्योंकि पहले कहा ना रागादि दुख के कारण है, और जो स्वयं रागादि को धारण किए हुए वो दूसरे का राग कैसे दूर करेंगे? हैं जो खुद दुखी है वो दूसरे को कैसे सुखी करेगा? हैं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हमको बहुत बहुत तकलीफ है, बैठा नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर बोले क्या? वो गया डॉक्टर की दुकान पे, तो कंपाउंडर बैठा हुआ था। कंपाउंडर से पूछा कहाँ है डॉक्टर साहब, हमको दिखाना है, बहुत तकलीफ है, बहुत है। बोले डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। बोले क्या हुआ? उनके पेट में दर्द है, तो डॉक्टर को दिखाने गए। तो बोलो आप इलाज करवाओगे कि नहीं करवाओगे? कहोगे कि अरे इनको पेट का दर्द का इलाज नहीं मालूम है, अपना इलाज ही नहीं मालूम है, वो अपना इलाज दूसरी जगह करवाने जाते हैं, तो हम तो वहीं जाएंगे ना जहां वो इलाज करवाने गए, हम उनके पास क्यों जाएंगे? देखो लोक नीति में भी ये बात स्वीकार नहीं है कि जो क्रोध, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लिप्त हैं और स्वयं को कहें कि हम साधु हैं, हम गुरु हैं, तो ये बात कैसे स्वीकार होगी? हम तो इसलिए गए थे कि हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग कर सकें। बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हैं और कहेंगे गुरु महाराज आपकी बहुत गलती है,
है, हमारे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है, गुरु महाराज आप एक इशारा कर दो, है, उनसे कह दो, फलाने नेता से कह दो, फलाने अधिकारी से कह दो, तो कम से कम वो हमारे यहाँ से थोड़ा नरमी बरतेंगे और हम खूब बढ़िया कार्यक्रम करवा देंगे, खूब दान लिखवा देंगे धार्मिक कार्यक्रम में। और गुरु भी कह दे कि हाँ हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, फिर उनको कहें कि देखो भैया उस आदमी को बचा लेना। ये क्या है? ये गुरुओं की वृत्ति नहीं होती। गुरुओं को, सच्चे गुरुओं के को जगत के जीवों के दुख का कारण अज्ञान ही दिखाई देता है बस। इसीलिए किसी को उपदेश देने का भाव तो आता है, लेकिन उसकी लौकिक व्यवस्थाओं में कृत से, कारित से, अनुमोदना से, किसी भी प्रकार से लिप्त होने का भाव नहीं आता। और ज्यादा पूछेंगे तो कह देंगे कि भैया, हैं, अगर हमें वो सब चीजों का इतना विचार होता तो हम क्यों छोड़ करके आते। हम छोड़ करके आए हैं इस बात से तुम्हें समझ में नहीं आता है कि हमारे सामने ऐसी चर्चाएं नहीं करनी। बड़े पंडित साहब का एक एक बार प्रवचन में उन्होंने बताया कि देखो लोग आते हैं हमारे, कई कई लोग ऐसे आते हैं कि उनको धर्म का अभ्यास है नहीं, है, तो धर्मात्मा जो त्यागी व्रती है उनका स्वरूप क्या होता है इसका अभ्यास है नहीं, आते हैं समाज में मान्यता के लिए, कोई वोट के लिए, कोई इज्जत के लिए, मान बढ़ाई के लिए आते हैं कि देखो वो भी आते हैं, वो बहुत धर्मात्मा है, ऐसी जगत में प्रसिद्धि आते हैं। तो फिर कहते हैं कि आप बताओ कि हम आपकी क्या सेवा करें। पूछते हैं हम आपकी क्या सेवा करें, क्या करें, हमें कुछ बताओ, कर्तव्य बताओ, हम क्या करें। तो बोले, हमने कहा उनको कि तुम स्वाध्याय किया करो, रोज अभ्यास करो, ये संसार परिभ्रमण का अभाव बिना धर्म ध्यान के, बिना शास्त्र अभ्यास के नहीं होगा। तो बोलते हाँ वो तो ठीक है, आप ये बताओ हमारे लायक क्या काम है, हमारे लायक काम बताओ। माने हमारे लायक काम का मतलब ये है कि तुम हमको बताओ कितना पैसा दें, हम क्या मकान यहाँ बनवा दें, क्या निर्माण करवा दें, छत्र छमर चढ़वा दें। बोलते हम मुंह से कहेंगे तब करोगे, हमसे क्यों पाप की अनुमोदना करवाते हो, है, हमसे क्यों आरंभ और परिग्रह की अनुमोदना करवाते हो। हम तुमसे कहें मंदिर बनवा दो, हम तुमसे कहें धर्मशाला बनवा दो, तो ऐसी अनुमोदना हम क्यों करें। देखो सामान्य व्रती श्रावक के जीवन में भी इन चीजों की अनुमोदना से बचने का भाव होता है। अरे घर छूटने के पहले ही जो 10वीं प्रतिमा है, अनुमति त्याग प्रतिमा, घर में रहते हुए भी घर के पुत्र आदि आए, अन्य परिवार के सदस्य आए और ये पूछें कि आप हमको बताओ बेटा बेटी का ब्याह करना है, ये परिवार ठीक है कि नहीं है, तो कहते कि हमसे मत पूछो, है, हमारा तो अनुमति का त्याग है, इस विकल्प में हमको डालो ही मत, जो आप करोगे सो ठीक। देखो कैसा, कितना बढ़िया न्यायोचित और संतुलित और एकदम लॉजिकल जीवन है कि अब हमको छोड़ो, हमारे जो कर्तव्य थे हम कर चुके, हमारा कर्तव्य था अपने पुत्र पुत्री के विवाह आदि देख लिए, बस कर दिया, अब तुम देखो आगे का। लेकिन उल्टा चलता है, बड़े बूढ़े लोग ऐसा विचार के हमसे तो पूछते ही नहीं, मनमानी करते हैं हमसे पूछते ही नहीं, हमें बताते ही नहीं क्या कर रहे हैं। अरे नहीं बताते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ देना चाहिए कि हमको कोई संसारिक लौकिक जिम्मेदारी अब अपने माथे लेनी नहीं है, अब घर में भी रह रहे हैं, ये भी हमको बहुत बड़ा बोझा है। ये 10वीं प्रतिमा का स्वरूप है, तो सोचो कि क्षुल्लक एलक का क्या स्वरूप होता होगा। और जब क्षुल्लक एलक का स्वरूप इतना उत्कृष्ट है श्रावक श्रोमणी का, तो जो सच्चे गुरु हैं उनका क्या स्वरूप होता होगा। और ये जगत का पागल आदमी ये पहुंचता है गुरु महाराज के पास, कहता है कि हम विवाह कर रहे हैं, बेटे का सही है कि परिवार नहीं। बोलते हम क्या अनुमोदना करें भैया तुम्हारे विवाह की, है, मुहूर्त क्या ठीक रहेगा, मुहूर्त पूछने जाता है, हमारी दुकान का मुहूर्त बता दो, हमारे यहाँ विवाह का मुहूर्त बता दो। अरे भैया गुरु का स्वरूप क्या है? वो तो कुगुरु हैं जो इस प्रकार की प्रवृत्तियां कराते हैं। ये जिन शासन में इस प्रकार की प्रवृत्तियों का कोई भी अनुमोदना का भाव उनको नहीं आता। और बहुत लोकाचार के लिए तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लोकाचार बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है, धर्ममय जीवन के किस प्रकार हो, है, इसके लिए कदाचित सदाचार का उपदेश तो है, लेकिन सीधे सीधे किसी भी लौकिक कार्य में अनुमोदना नहीं करते हैं। बाहर धन अंबर ते सने, न बाहर में धन से और न वस्त्र से कोई लेना देना नहीं।
इसीलिए दिगंबर मुनिराजों के कोई शत्रु नहीं होते, सहज ही शत्रु नहीं होते। शत्रु कब होंगे? लौकिक चीजों में लिप्त होने पर ही शत्रु उत्पन्न होते हैं, नहीं होंगे तो शत्रु कहां से होंगे। एक बहुत बढ़िया प्रसंग है महापुराण का, आदि पुराण का। जब आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ है नीलांजना की मृत्यु देख करके, तो उनको बहुत विरक्ति भाव हो गया। उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतवन किया। 12 भावनाओं का चिंतवन का मतलब होता है एक निष्ठ होकर के वस्तु स्वरूप का विचार करना है। एक निष्ठ होकर के संसार का क्या स्वरूप है, अनित्य, असरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। ये पूरा आद्योपान संसार के स्वरूप का इतनी गहराई से चिंतन किया कि अब तो हम इस ग्रस्तपने में रहेंगे ही नहीं, अब तो श्रामण्यपना धारण करेंगे, अब तो हम जैनेश्वरी दीक्षा धारण करेंगे। और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने के पूर्व लोक में कोई अपवाद ना हो, विषाद ना हो, तो अपने 101 पुत्रों को राज्य परिवार सब उनकी व्यवस्था बांट करके उनको पोदनपुर दे दिया, उनको अयोध्या दे दी, और 100 पुत्रों को भी अलग अलग सबको उनको राज्य अधिकार दे करके और सर्व प्रकार से निर्विकल्प होकर के घोषणा सहित और मुनि दीक्षा धारण करके चले गए। और प्रतिमा योग धारण करके एकदम स्थिर चित्त हो गए। साथ में 4000 राजाओं ने और दीक्षा धारण की। उनको समझाने का भी भाव नहीं, उपदेश का भी भाव नहीं, मौन पूर्वक है। तीर्थंकर परमात्मा एक बार दीक्षा हो जाती है फिर बोलते ही नहीं, परमानेंट मौन, किसी को समझाने का भाव नहीं, किसी को संबोधन देने का भाव नहीं, मौन। फिर तो केवल ज्ञान होता है तो सहज दिव्य ध्वनि ही कीर्ति। अब क्या हुआ कि प्रतिमा योग लेकर के विराजमान थे वन में, और वहां पर जो यशोधरा क्या नाम है, यशोधरा और नंदा, नंदा और सुनंदा हम बोलते हैं, उसमें यशोधरा नाम है महापुराण में, यशोवती, यशोवती और सुनंदा है। यशोवती को नंदा बोलते हैं। नंदा सुनंदा के भाई, 2 भाई थे, नमी और बिनमी। तो उनको जब पता चला कि राजा ऋषभदेव अब तो मुनि बन गए हैं और उन्होंने सारा राज्य विस्तार अपने 101 पुत्रों में विभाजित कर दिया, तो वो आ गए वहां पर ढूंढते ढूंढते, और वहां उनको पहले उनकी भक्ति स्तुति की, जो भी की। उसके बाद बोलते हैं कि हे स्वामी, आपने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, आप हमें भूल गए, आपने अपने 101 पुत्रों को राज्य तो दे दिया लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमें भी एक भूखंड दे जाते, भूभाग दे जाते, हम भी शांत चित्त से रहते। वो कहने लगे और वहीं जम गए। समझ लो कि 8-10 दिन वहीं खड़े खड़े, और नेमिनाथ वो ऋषभ मुनिराज को हैं, ऋषभ देव को वहां पर वो बराबर उल्हाने देते रहे खड़े खड़े। ऋषभ देव मुनिराज की नेत्र की में भी परिस्पंदन नहीं हुआ। प्रतिमा योग में खड़े रहे, बोल रहे, सुनते रहे, कोई संबोधन का भाव नहीं। बोलो, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बुला करके के संदेशा भिजवा देते कि बुला दो भरत को, हम बोलते हैं कि भाई इनकी भी व्यवस्था करो। है, ये प्रक्रम चलता रहा, लेकिन ऋषभ कुमार मुनिराज चिगे नहीं बिल्कुल भी, है, बिल्कुल प्रतिमा योग में खड़े रहे। फिर भवनवासी देव धर्णेन्द्र आया, उसने स्तुति की भगवान की, मुनिराज की, और फिर उनको संबोधन दिया नमी बिनमी को कि तुमको दिगंबर मुनि का स्वरूप मालूम नहीं है क्या? है, बाहर धन अंबर ते सने, उनको धन और अंबर से कोई स्नेह नहीं है। जब खुद को ही स्नेह नहीं है तो तुमको क्या उपदेश, तो तुमको क्या, तुम्हारा क्या समाधान करेंगे? तब उनको समझ में आई बात। तब नमी बिनमी को ले गए वो, और विद्याधरों को की नगरियों में ले गए, और विद्याधरों से कहा कि हमें 50 नगर चाहिए, और वहां 50 नगरों का विभाजन करके दोनों को राजा बनाया। विद्याधरों को आदेश दिया पर धर्मेंद्र ने कि इनको आप विद्याओं का अभ्यास कराओ। तो विद्याओं का अभ्यास करके वो विद्याधर नगरियों के राजा हो गए। लेकिन दिगंबर मुनिराज का कैसा स्वरूप कि एक बार संसार, शरीर और भोगों का त्याग कर दिया तो दोबारा उसका विकल्प भी नहीं करते। वादिराज मुनिराज का
है। कहानी देखो कि वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया पूरे शरीर में, और उसके जो मंत्री थे, द्वेषी थे, वो राजा को आकर कहने लगे कि देखो कैसे दिगंबर मुनिराज होते हैं, जैन मुनि होते हैं, आप उनके इतने बड़े भक्त हो, हैं, उनके पास इतना भी तो है नहीं सामर्थ्य कि वो अपना कुष्ठ रोग मिटा सकें, हैं, वो आपको क्या देंगे। तो राजा गया लोक भय से वहां, अब गए दिगंबर मुनिराज के सामने, प्रणाम करके बैठ गए, धर्म वृद्धि रस्तु कह करके उन्होंने संबोधन दिया, तत्वोपदेश दिया, और मौन हो गए। मौन होने के बाद राजा बोला कि हे स्वामी, आप तो इतने बड़े रिद्धि के धारी हो, आपको कुष्ठ रोग हुआ है, इस रोग से बहुत जैन धर्म का अपवाद हो रहा है, आप इस कुष्ठ रोग को दूर कीजिए। तो वादिराज मुनिराज बोले कि किसको कुष्ठ रोग हुआ है? ये जिसको कुष्ठ रोग हुआ है वो मैं नहीं हूँ। देह मुनि नहीं है, मुनि तो रत्नत्रय निर्मल पवित्र भाव को धारण करने वाला जीव है। लेकिन इतना विकल्प मात्र आया, देह की तरफ लक्ष्य गया, तो तत्काल कुष्ठ रोग दूर हो गया, तत्काल। यानी ऐसी स्मरण मात्र से, लक्ष्य मात्र से ही भयंकर रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन उनकी एक छुंगली में वो कुष्ठ रोग रह गया। तो राजा ने बहुत स्तुति की कि अरे महाराज, आपके पास इतना चमत्कार है। तो बोले कि नहीं, ये चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय है, चैतन्य का चमत्कार है। लेकिन जगत का जीव तो भौतिक चमत्कार कोई चमत्कार मानता है। पता चल जाए कि ऐसे कोई मुनिराज आए हैं जिनके पास ऐसा रोग दूर करने का उपाय है, तो कैसी भीड़ लग जाएगी। लेकिन दिगंबर मुनिराजों की देह की तरफ दृष्टि नहीं होती, और जिनकी है तो कहते हैं अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग, धारे कुलिंग। अरे जो नग्न दिगंबर 28 मूल गुण का पालन करते हैं वही सच्चे गुरु होते हैं, उनके अलावा जगत में कोई गुरु नहीं होता है। धारे कुलिंग, अनेक वेशभूषाओं को धारण किए हुए हैं, क्रोध आदि भावों को, मान आदि को धारण किए हुए वो गुरु नहीं है। धारे कुलिंग, कुलिंग का मतलब दिगंबर जिन मुद्रा के अलावा, अरहंत भगवान की मुद्रा के अलावा कोई भी मुद्रा धारण करे वो सच्चे गुरु नहीं होते हैं, वो निर्भय गुरु नहीं होते हैं, वो क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों से रहित गुरु नहीं हो सकते। धारे कुलिंग लही महत भाव, और सारे जगत को ये कहें हम गुरु हैं, हमारी शरण में आ जाओ, हम कहें वैसा करो। दिगंबर मुनिराज ऐसा कभी अधिकार, ऐसा आदेश कभी इस भाषा में वो बात नहीं करते, उनको मतलब ही नहीं है। वो तो दो पायों से दूर रहते हैं, दो पायों के पास रहते ही नहीं, चौपायों में रहते हैं, क्योंकि चौपायों के पास वैसी भाषा वर्णना नहीं है जिससे दिमाग खराब हो जाए। दो पायों के बीच में रहेंगे तो क्या करेंगे, चैन लेने ही नहीं देंगे। हैं, देखे हुए, आंखों से देखे हुए प्रसंग है, कितना हमको मुनि का स्वरूप पता है। मुनि महाराज आहार के लिए निकले, बचपन की बात है। महाराज आहार के लिए निकले, आहार वृत्ति के लिए निकले, नहीं मिली विधि, तो अंजलि वो आंकड़ी छोड़ करके वो वापस मंदिर में आ गए। अब जो कार्यक्रम के आयोजक थे, अब थे तो अपने जैन ही, लेकिन मुनि का स्वरूप ज्ञात नहीं है। गए महाराज के पास, महाराज गलती क्या हो गई बता दो हमको, क्या गलती हो गई है, आप फिर से चलो आंकड़ी लेकर के, हम इस बार कोई गलती नहीं होने देंगे, आहार लो। अरे भाई, दिगंबर मुनिराज एक बार ही आंकड़ी लेते हैं। हैं, एक बार आहार का विकल्प छूट गया तो उनको उत्सव जैसी प्रसन्नता होती है कि कम से कम दो पायों के संसर्ग से तो बच गए इतनी टाइम के लिए। नहीं, घर में जाके बैठेंगे तो क्या पूछेंगे, ये हमारे अब लड़का है, ये कुछ करता नहीं है, इनको भूत चढ़ गया है, इनको प्रेत चढ़ गया है, इनका दुकान नहीं चलती है, इनको रोग हो गया है, इनका पड़ोसी नहीं मानता है। इनके अलावा कोई बात नहीं है लौकिक जनों के पास। हैं, धर्म की बात सुनने के लिए तो वो है ही नहीं, वो उस प्रजाति के लोग तो उनको पसंद भी नहीं है ऐसे लोगों के बीच में रहना है। लेकिन जो महत भाव हम ही गुरु हैं, हमको ही मानो, हमारी बात सुनो, नहीं मानोगे तो हम तुमको श्राप दे देंगे, तुम्हें भस्म कर देंगे। अरे भैया, गुरुओं को तो हित मित और प्रिय वचन बोलने का ही भाव आता है, हितकारी वचन बोलते, जिससे जीवों का हित हो।
और मित बोलते हैं, कम से कम बोलते हैं, बहुत जरूरत हो तो बोलते हैं, और प्रिय वचन बोलते हैं, किसी को अप्रिय लगे ऐसी भाषा का प्रयोग दिगंबर मुनिराज सच्चे गुरु नहीं करते। लेकिन कुगुरु होंगे तो उनका वेशभूषा अनेक प्रकार से प्रपंच उनके शरीर पर निशान चिन्ह बना करके और जाने क्या क्या लेकर के घूमते हैं। उनको देख करके ही कोई सामान्य जन भयभीत हो जाए, हैं, वो स्वयं ही क्रोधादि से ग्रस्त हैं, अन्य के क्रोधादि को कैसे दूर करेंगे। जो राग धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। वो कुगुरु हैं, और जन्म जल माने जो संसार रूपी जल, संसार रूपी समुद्र है, उसमें उपल, उपल माने पत्थर, नाव माने पत्थर की नाव के समान है। हमको सागर पार उतरना था, तो हम गए कि एक नाव, कौन सी नाव में बैठ जाएं, तो वहां दो नाव पड़ी हुई थी, एक पत्थर की नाव थी और एक लकड़ी की काष्ठ की नाव थी। कौन सी नाव में बैठेंगे पार उतरने के लिए, हैं? कौन सी नाव में बैठेंगे? काष्ठ की नाव में बैठेंगे। क्यों? पत्थर की नाव में अगर बैठेंगे और वो समुद्र में अगर किसी ने धकेल दी तो नाव भी डूबेगी और हम भी डूबेंगे। तो जो स्वयं क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों से पीड़ित हैं, उनके पास जाएंगे तो हमारी कसायों की पीड़ा मिटेगी कि पीड़ा बढ़ेगी? खुद ही विचार कर लें। हम गए थे निराकुलता के लिए, हम गए थे कसाय का अभाव करने के लिए, लेकिन जो स्वयं कसाई हैं उनके निकट जाकर के कसाय कैसे दूर होगी? कसाय दूर नहीं हो सकती है। वो स्वयं भी कसायान्वित रहेंगे और हमें भी कसाय में ही कर ले। हमको व्यापार के संसार का उपदेश दें, व्यापार कैसे चलता है, करोड़पति कैसे बने, अरबपति कैसे बने, शत्रुओं को बस में कैसे करें, परिवार को अनुशासन में नियंत्रण में कैसे लेकर के आए, टैक्स कैसे बचाएं। ये सब उपदेश जैन गुरु ऐसा उपदेश नहीं देते हैं, वो तो वीतरागता का उपदेश देते हैं। इसीलिए ऐसे क्रोध मान माया लोभ भाव को धारण करने वाले जो गुरु हैं उनको शास्त्रों में किसकी किसकी उपमा दी गई है? उपल नाव, पत्थर की नाव के समान। तो क्या करना चाहिए? पत्थर की नाव में बैठना चाहिए कि अच्छी काष्ठ की नाव जो स्वयं भी पार उतरे और हमको भी पार उतारे, ऐसी नाव में बैठना चाहिए। आगे दो लाइन में कुदेव का स्वरूप बताया है। जो राग द्वेष मल कर मलिन, वनितादि गदा जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जु सेव सठ करत न तिन भव भ्रमण केव। क्या कह रहे हैं? कुदेव कौन है? सच्चे देव कौन है? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, जो न किसी से द्वेष रखते हैं न किसी से राग रखते हैं, क्योंकि जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा। भगवान अपने भक्तों से बहुत राग करते हैं, उनकी पीड़ा देख नहीं सकते। अरे भगवान यदि अपने भक्तों की पीड़ा देख नहीं सकते, माने भक्त पीड़ित होगा तो भगवान भी पीड़ित हो जाएंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे। और जो पीड़ा के कारण है, भक्त की पीड़ा के कारण है, उन कारण को उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रति क्या हो जाएगा? उनको द्वेष हो जाएगा। तो जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा। राग में भी दुख है और राग के साथ चलने वाले द्वेष में भी दुख है। जो सच्चे देव हैं वो तो वीतरागी ही होते हैं, वो रागी द्वेषी नहीं होते हैं, क्योंकि राग द्वेष स्वयं ही रागादि प्रगट जे दुख देन है, जो स्वयं ही दुख के कारण है। तो यदि हम कहें कि देव को राग होता है तो देव को हमने दुखी कह दिया, देव को भी हमने संसारी ही कह दिया ना। सच्चे देव को यदि उनको रागी द्वेषी कहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान बहुत अच्छे हैं, वो भक्तों पे कृपा करते हैं। और 23 तीर्थंकर बाकी बाकी कैसे हैं? हम तो पार्श्वनाथ भगवान की हर संडे को पूजा करते हैं। हमको पता है वीतरागी हैं वो, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग किसने दूर किया था?
पार्श्वनाथ भगवान का धर्मेंद्र और पद्मावती ने उपसर्ग दूर किया था। धर्मेंद्र पद्मावती तो रागी द्वेषी है ना, वो तो हमारी शुद्ध लेंगे कि नहीं लेंगे। हम पार्श्वनाथ भगवान को प्रसन्न करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की सेवा पूजा करेंगे तो उससे धर्मेंद्र पद्मावती भी प्रसन्न हो जाएंगे, और धर्मेंद्र पद्मावती प्रसन्न होंगे तो वो हमारी सुध लेंगे, हमको सहायता करेंगे, हमारे भूत प्रेत भगाएंगे। अरे भाई, तुम्हें ना तो पार्श्वनाथ भगवान का स्वरूप मालूम है और न धर्मेंद्र पद्मावती का स्वरूप मालूम है। धर्मेंद्र पद्मावती सम्यक दृष्टि जीव हैं, हैं? वो भी वीतरागी परमात्मा के उपासक हैं, वो भी इस बात का श्रद्धान रखते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जैसे हम पार्श्वनाथ भगवान के उपासक हैं, वैसे धर्मेंद्र पद्मावती भी पार्श्वनाथ भगवान के उपासक हैं। हम पार्श्वनाथ भगवान के पास निकांक्षित भाव से यदि जाएं तो कदाचित सच्चा सम्यक दृष्टि जान करके तो हमारी मदद कर भी दें एक बार। कौन से भाव से जाएं हम भगवान के पास? निकांक्षित भाव से, है निसंकित निकांक्षित होकर के जाएं और वो पहचाने, देखो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव हैं और इनके ऊपर संकट आया है, ऐसा जान करके कदाचित उनके मन में ये भाव आ जाए कि हम जाकर के इनका कष्ट दूर करें, आपके उस जीव पुण्य का उदय हो और वो उस निष्कषाय मिथ्यात्व रहित जीव के प्रति अनुराग से कदाचित कर भी दें विनय भाव से। लेकिन मायाचारी जीव जाए भगवान के पास कि भगवान की सेवा पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि धर्मेंद्र पद्मावती प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो तो अवधि ज्ञानी जीव है ना, माया परिणाम को नहीं पहचान पाएंगे क्या? गए थे चौबे जी, वो दुबे जी चौबे जी बनने गए, क्या छब्बे जी बनने गए और चौबे जी छब्बे जी बनने गए, दुबे जी बन के लौट आए, वो स्थिति होगी। अरे स्वर्ग के देव कोई मूर्ख नहीं है कि आपके मायाचार को पहचान नहीं पाएंगे, वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं कर पाएंगे, इतना मूर्ख मत समझो आप उनको, है ऐसा ज्ञानी मत समझो। अवधि ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञान परमाणु तक को जान लेता है। आपके किस जाति के कर्म परमाणु उदय में आ रहे हैं, उनके निमित्त से आपके चित्त में कैसा मायाचार का भाव है, वो सब जान लेते हैं। देखो कैसा अद्भुत अविरोधी जिन शासन है। तो जो स्वयं रागादि से मलिन है, क्रोधादि से मलिन है, और बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, जो पत्नी सहित हैं, स्त्री आदि जिनके बगल में खड़ी हुई हैं, तो स्त्री किस बात का प्रतीक है? स्त्री पुरुष है, वो जो देवी देवता हैं, ये प्रतीक इस बात का है कि उनको काम आदि कसाए हैं, वो भी कसायों से पीड़ित हैं, वो भी विषयों की पीड़ा से पीड़ित है। वनितादि गदा चिन्ह चीन है, ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव, उनकी सेवा करने वाला, ऐसे कुदों की सेवा करने वाला क्या है? सठ है। सठ कहते हैं, सठ है माने मूर्ख है। मूर्ख क्यों कहा? कि अरे वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, देव का स्वरूप नहीं जानता है, तो नहीं जानने वाले को क्या कहेंगे? सामने चलते हुए कोई गड्ढे में गिर जाए तो बोले कि तुम क्यों गिर गए? गड्ढा नहीं देखा था क्या? बोले देखा था ना गड्ढा है, तो फिर क्यों गिर गए? तो कहे कि गड्ढा था, ये तो देखा था, लेकिन गड्ढे में गिरने से इतनी पीड़ा होगी इसका विचार नहीं किया था। अरे भाई, गड्ढा भी देखना है, गड्ढे में गिरने से होने वाली पीड़ा का भी विचार करना है, अगर नहीं करते हैं तो क्या है? सठ मूर्ख है। करत न तिन भव भ्रमण छेव, ऐसे जीव भव भ्रमण का छेव माने नाश नहीं कर सकते हैं, माने सच्चे देव को नहीं पहचानने वाले जीवों का कभी भी संसार का अभाव नहीं हो सकता। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, तय कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है,
उसके लिए नमामि माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।